की एक बेहद सुंदर बेटी थी जो शादी के योग्य हुई तो वह हर समय अपनी बेटी के लिए उचित वर के बारे में सोचता रहता। एक रोज एक ब्राह्मण मोतीराम के पास आया और बोला, मैंने सुना है आपकी एक बेहद गुणवान पुत्री है और वह शादी योग्य हो गई है। आप उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए, मैं उसे काफी खुश रखूंगा। मोतीराम ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो सर्वगुण संपन्न हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी घोड़ा है जिसमें बैठकर पल भर में जहाँ चाहो वहाँ पहुँचा जा सकता है। मोतीराम ने कहा, ठीक है, कल सवेरे उसे यहाँ लेते आना। अगले दिन वो सच में उस चमत्कारी घोड़ा ले आया। उस दृश्य को देखकर मोतीराम बहुत चक्का रह गया। दोनों उस चमत्कारी घोड़े पर बैठकर पहलगांव के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर मोतीराम को पता चला कि उसके बेटे ने अपनी बहन के लिए पहले ही लड़का ढूंढ रखा है और उसकी पत्नी ने भी अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का पसंद कर रखा है। मोतीराम धर्म संकट में पड़ गया। तभी ऊपर से जा रहे एक राक्षस की नजर मोतीराम की सुंदर बेटी पर पड़ी और वो उसे उठाकर ले भागा। मोतीराम बेबस होकर रोने लगा। तभी उन तीनों में से एक लड़का बोला, मैंने इस राक्षस के बारे में सुन रखा है, वो जरूर उसे हिमाचल की पहाड़ी पर लेकर गया है। तभी दूसरे लड़के ने कहा, मेरे घोड़े पर बैठो और चलो, हम पलक झपकते ही वहाँ जा पहुँचेंगे। तभी तीसरा लड़का बोला, मैं आंख बंद करके तीर चलाना जानता हूँ, मैं उसे मार गिराऊंगा। बिना देरी किए तीनों लड़के और मोतीराम उस घोड़े पर बैठे और उस राक्षस की खोज में निकल गए। भटकते भटकते हुए चारों हिमाचल की पहाड़ियों पर जा पहुंचे। तभी मोतीराम की नजर उस विशालकाय राक्षस पर जा पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, बच्चों, ये रहा वो राक्षस। तभी राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। उन तीनों लड़कों में से एक लड़का बेखौफ उस राक्षस की तरफ बढ़ा और शब्द भेदी बाण के एक ही वार से उस विशालकाय राक्षस को मार गिराया और उस लड़की को साथ लेकर सभी राजस्थान के लिए निकल गए। लेकिन मोतीराम अभी भी संकट में था। वह अपनी बेटी की शादी किससे कराए? तो दोस्तों, आप ही फैसला करें। इस सुंदर कन्या का जीवन साथी कौन होना चाहिए? पहला, दूसरा या तीसरा? अपना